और अपने समानता में आखिर क्यों बनाया, किस लिए मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, और पुनरुत्थान सिर्फ मसीह लोगों का होता है और तो संसारिक लोग के साथ आखिर क्या। सभी को जय मसीह। इस मसीह जिस प्रकार से क्रूस पे अपना प्राण दिए हैं और तीसरा दिन फिर उसी शरीर में जीवित हो गए हैं, उसे पुनरुत्थान कहते हैं। और बाइबल में लिखा है कि जो लोग मसीह में मरे हैं सबको जीवित किया जाएगा, उसका पुनरुत्थान किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर किसका किसका पुनरुत्थान होंगे, जो लोग मसीह में हैं उसका, या जो संसारिक लोग हैं और पाप में जो लोग जीवन बिता रहे हैं उसके साथ क्या होगा। चलिए इसके बारे में कुछ बाइबल वचन पढ़ते हैं और जानते हैं कि पुनरुत्थान कैसे होगा और किसका होगा। थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर खुद स्वर्ग से उतरेगा और प्रधान दूत के द्वारा जब तुरही फूके जाएंगे तो जो लोग मसीह में पहले मरे हैं वह जी उठेंगे, और जो जीवित हैं और बचे हैं, जो जीवित हैं बचे हैं वह सब बदल जाएंगे। बचे का मतलब यह है कि जो लोग मसीह के ग्रहण किए हैं और पाप में जीवन नहीं बिता रहे, पाप से बचे हैं, वो लोग बदल जाएंगे। और यदि कोई मसीह लोग ही पाप से नहीं बचा था, पवित्र जीवन नहीं बिता रहे थे और वो यदि मर गए, उसका पुनरुत्थान नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो लोग जीवित हैं और बचे हैं उसका पुनरुत्थान होगा। उसी शरीर में, जिस शरीर में मरा है उसी शरीर को जिलाया जाएगा। हालेलुया। और जो लोग मसीह में है और पाप में जीवन बिता रहा है वह एक सांसारिक व्यक्ति की तरह है, वह पवित्र जीवन नहीं बिता रहा है, तो उसके लिए पुनरुत्थान नहीं है। जिस प्रकार से संसारिक के लिए पुनरुत्थान नहीं है, उसी प्रकार से जो मसीह में है और पवित्र जीवन नहीं बिता रहा उसके लिए भी पुनरुत्थान नहीं है। तो उसके लिए आखिर क्या है, आखिर उसके साथ क्या होगा जब उसका इस पृथ्वी से अंत होगा, जब उसका मृत्यु आएगा तो उसके आत्मा के साथ क्या होगा। चलिए कुछ वचन को पढ़ते हैं। कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 42 से। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठता है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि स्वाभाविक देह बोया जाता है और आत्मिक देह जी उठता है। हालेलुया। स्वाभाविक देह के मतलब जिस देह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस देह से हम इस वीडियो को बना रहे हैं, यह देह जब मृत्यु होता है इसे बोया जाता है, यानी गाड़ा जाता है। और आत्मिक देह, एक आत्मा के जैसा देह, वह जी उठता है। आखिर वह देह क्यों जी उठता है? तो इसका उत्तर यह है कि जब मनुष्य एक पाप करता है तो उसकी सजा उस देह में मिलता है, जो आत्मिक देह है उस देह में उसको सजा मिलता है। इसलिए वह देह को जिलाया जाता है कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी पे अपना शरीर में, पार्थिव यानी स्वाभाविक शरीर में रहते हुए जो गलत काम किया है उसका सजा वह उस शरीर में मिलता है जो कि उसका आत्मिक देह है, उसे स्वर्ग नरक की सजा सुनाया जाता है। पर जो लोग मसीह में हैं और पवित्र जीवन बिता रहे हैं उसे स्वर्गीय देह मिलता है। चलिए कुछ वचन को पढ़ते हैं कि उसे स्वर्गीय देह कैसे मिलता है। हालेलुया। कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 48 से। जैसा वह मिट्टी के था वैसे ही वो भी है, जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया है जो मिट्टी के था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप धारण करेंगे। हालेलुया।
जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जैसा वह शरीर जो मिट्टी का था, हमने उसका रूप धारण किया। यानी परमेश्वर ने उस मिट्टी का शरीर को बना के उसमें अपना जीवन का श्वास फूका। यानी जो मनुष्य का भी आत्मा है इस मिट्टी के शरीर में, जब यह मिट्टी का शरीर का मृत्यु होता है तो इससे आत्मा बाहर आता है और इस आत्मा को एक स्वर्गीय देह दिया जाएगा। जैसे कि जिस प्रकार से इस मिट्टी का शरीर का रूप धारण किया, उसी प्रकार से वह स्वर्गीय देह में वो आत्मा जाएगी और वह एक स्वर्गीय देह का धारण करेगा। जो लोग सांसारिक हैं और जो लोग मसीह में जीवन बिता रहे हैं और पाप भी यदि कर रहे हैं, वह पवित्र जीवन नहीं बिता रहे हैं, मसीह के मार्गों पर नहीं चल रहे हैं, उसे तो आत्मिक देह मिलेगा और उसे नरक की सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि जो पाप किया है उसका मजदूरी उसे भोगना पड़ेगा। और जो लोग मसीह में हैं और इस मसीह के मार्ग पर चल रहे हैं, वह अच्छे और पवित्र जीवन बिता रहे हैं, उसे स्वर्गीय देह मिलेंगे। आखिर वह स्वर्गीय देह क्यों उसे दिया जाएगा, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लूका अध्याय 20 वचन 34 से। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करें, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने को भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूत के समान होंगे और पुनरुत्थान के संतान होने से परमेश्वर का भी संतान होंगे। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि इस युग में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग ठहरे और मरे में से जो जी उठेंगे, ना तो उसका विवाह होगा और ना तो विवाह में दिया जाएगा, और वह फिर मरेगा नहीं, वह स्वर्गदूत के समान होगा। और जिसका पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान होने के कारण वह परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि वह पवित्र जीवन बिताए और परमेश्वर के मार्ग पर चले और वह स्वर्गदूत के समान रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूत के समान रहने के लिए बनाए थे, लेकिन शैतान को यह बात अच्छा नहीं लगा और हव्वा को फल खिलाकर उसे पाप करा के परमेश्वर से अलग किया। और परमेश्वर ने जो कहा कि तुमने शैतान के बात माना है और उसके कामों को किया जो मैंने मना किया था, इसीलिए मनुष्य को श्राप दिया था कि तू मिट्टी के बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन फिर परमेश्वर ने अपनी दया दिखाया और इस पृथ्वी पे अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो कि हमारे लिए मरे हैं और तीसरे दिन जी उठे हैं, और उसके द्वारा जो लोग उद्धार पाएंगे वह फिर से जिलाए जाएंगे, यानी उसका पुनरुत्थान होगा और वह फिर से स्वर्गदूत के समान होंगे। हालेलुया।